आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो प्लांट किंगडम टॉपिक है, 11th क्लास से है। थर्ड चैप्टर है ये 11th का और काफी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर से नीट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने वाले हैं। और आज शायद आपकी डेट भी अनाउंस हो जाए नीट 2020 के लिए। अब आपको काम करना है। अब प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि किस बॉडी को हम प्लांट्स बोलेंगे। हम उस बॉडी को प्लांट्स बोलेंगे जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल की लोकेशन आप जानते हैं कि इनसाइड द सेल and especially found in the specific cell organelles like the chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, ग्रीन रहेंगी। इसके बाद में प्लांट्स की जो लाइफ है वो स्टैटिक होती है। जनरली मल्टी सेल्यूलर बॉडी होती है इनकी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमें एल्गे में देखने को मिलते हैं। इसके बाद और यदि हम बात करें तो सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो सेल वॉल है दैट इज द आउटर कवरिंग इन द केस ऑफ द प्लांट्स। अब आपको ये पता है कि सेल वॉल बाकी अदर ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होती है, मोनोरेंस में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टन में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। सबके अंदर सेल वॉल है। प्रीवियस चैप्टर में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने कई किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम और ओवरऑल 6 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन भी आपने स्टडी किया था। इवन इसको अभी 1990 में कार्ल वोज ने इस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है। इसको हम 3 डोमेन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ये सारे आपने पढ़े, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था वो आर.एच. विटेकर वाला सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था, जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि इंटायर लाइफ को हम डिवाइड करते हैं 5 किंगडम्स में, जिसमें जो सीक्वेंस में बताता हूं आपको, और ये जो सीक्वेंस में बता रहा हूं यही इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा किंगडम की, फिर प्रोटिस्टा किंगडम की, फिर फंजाई, इसके बाद प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम है जिसमें पूरी लाइफ हमारी एग्जिस्ट कर जाती है। इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि सेल वॉल, भाई प्रीवियसली हमने ये देखा था कि मोनोरेंस को, प्रोटिस्टन को, फंजाई को हम प्लांट किंगडम में ही इंक्लूड करते थे, लेकिन बाद में इन सभी को एक्सक्लूड कर दिया गया। बाद में इन सभी को एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांट किंगडम में से, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पर। इसके बाद हाँ, एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एल्गी कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके बाद में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली सभी एब्सेंट है, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स में कंसीडर करते हैं। तो एल्गी तो क्या है? यूकैरियोट्स, मोस्टली मल्टीसेल्युलर, स्टैटिक मोड ऑफ लाइफ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्लांट किंगडम के। अब यहाँ हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करें तो यहाँ हम 5 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट एल्गी आता है, सेकंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड आता है टेडोफाइट्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ ग्रुप है एंजियोस्पर्म। तो 5 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया है और ऐसे इनको पढ़ना है प्लांट किंगडम को। एल्गी की सबसे पहले हम यदि जनरल बात करें तो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स इनको हम कंसीडर करते हैं और ओवरऑल मेजॉरिटी में इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ में ये सरवाइव करते हैं। इसके बाद में एल्गी से ज्यादा जो एडवांस है वो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स से ज्यादा एडवांस टेडोफाइट्स हैं और टेडोफाइट्स से एडवांस जिम्नोस्पर्म है। एंड मोस्ट एडवांस प्लांट ऑफ द अर्थ दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स कम अंडर द ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। अंडरस्टैंड? इसके बाद जनरल यही जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है। अंडरस्टैंड? यही इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। इसके बाद में फिर मैं आपको जनरल यहाँ पे बताऊं तो आपको पूरा एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, टेडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम एल्गी को क्लासिफाई करेंगे तो एल्गी को जनरली 3 क्लासेस में अपन डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका रोडोफाइसी आता है, फिर फियोफाइसी आता है, फिर क्लोरोफाइसी आता है। यही इनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है। मींस एल्गी के अंदर जो सबसे प्रिमिटिव एल्गी है वो रोडोफाइसी है और रोडोफाइसी जो इवॉल्व हुए इनके एंसेस्टर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो रोडोफाइसी से थोड़े से डेवलप है फियोफाइसी और फियोफाइसी से थोड़े डेवलप है क्लोरोफाइसी, जिन्हें हम एडवांस एल्गी बोलते हैं। और इन एल्गियों को बोला जाता है कि दे आर द एग्जैक्ट एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स। एग्जैक्ट एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट्स इनको बोला जाता है कि इनको ग्रीन एल्गी को, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को बोला जाता है। इसके बाद में फिर मैं आगे चलूं सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन की बात करूं। ओवरऑल आपने क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारा पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन यहाँ मैं प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 3 सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। और ये इन क्लासिफिकेशन सिस्टम का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है। मींस सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल है, जिसको किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लीनियस ने दिया था। उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है। इस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को सबसे पहले बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर माने पूरा यदि नाम बोले तो जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और सबसे लास्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, और ये सबसे एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन है। और इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को टाइम टू टाइम कई साइंटिस्टों ने इसको दिया। सबसे पहले इसको एक्लर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था और एक्लर ने सबसे पहले जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दिया। एक्लर ने ये बताया था कि जो ओवरऑल प्लांट किंगडम है उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक तो क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब ये है कि क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन और गेम्स मीन्स गैमेट्स या मैरिज, माने क्रिप्टोगेम्स के जो मेंबर हैं उन मेंबरों को बोला जाता है जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन आर नॉट विजिबल। सेक्स ऑर्गन आर नॉट
विजिबल, और फेनरोगेम्स में सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल, सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्रिप्टोगेम्स नॉन सीडेड प्लांट्स हैं, जबकि फेनरोगेम्स क्या है, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिनको स्पर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइट्स माने सीड बियरिंग प्लांट्स, दैट मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इनको बोला जाता है। इसके बाद में फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं कि क्रिप्टोगेम्स में 3 डिवीजन आते हैं। पहला थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी आ जाते हैं, दूसरा ब्रायोफाइटा, जिसमें मॉसेस आ जाते हैं, और थर्ड टेडोफाइटा, जिसमें फर्न्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये 3 जो डिवीजन है ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और तीनों डिवीजन में एक बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये इनका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड देन टेडोफाइट्स। इसके बाद में फेनरोगेम्स की बात करें, फेनरोगेम्स में हम बात करते हैं कि भाई ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, और इसके अंदर जनरली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। तो ये एक्लर का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन था। इसके बाद में और 2 साइंटिस्ट आए, एंगलर, प्रेंटल, उन्होंने भी इसको एम्ब्रियो की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे क्लासिफाई किया। उसके बाद में फिर आते हैं ओस्टवाल्ड टिप्पो। ओस्टवाल्ड टिप्पो ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था, और ये सबसे सूटेबल और सबसे एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है जो स्टडी में और बुक्स में देखने को मिलता है। वो ओस्टवाल्ड एंड टिप्पो का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो बेस्ड है किस पर, फाइलोजेनी पर बेस्ड है। और फाइलोजेनी का मीन सीधा ये है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब वन बाय वन इन 3 सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करें, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आर्टिफिशियल का मीन क्या है। आर्टिफिशियल का मीन ये है कि ये क्लासिफिकेशन कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पर दिया गया है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या जो कैरेक्टर्स इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, मींस जो नेचुरल नहीं है। जनरली दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किस पर बेस है ये, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर एंड शेप ऑफ द लीव्स। इस पर ये बेस्ड है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है। इन अदर वर्ड्स, this system of the classification mainly based on vegetative characters or on the एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर और कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इसमें केवल क्या लिया गया है, एंड्रोसियम लिया गया है, कि जो केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, एंड्रोसियम। तो उस बेस पर क्लासिफाई किया गया डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज को। अंडरस्टैंड। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम को क्यों हमने लूज किया, क्या इसके ड्रॉबैक हैं। जनरली क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है, इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों को इक्वल वेटेज इसने दिया था, ठीक है। जबकि हमें ये पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट से हाईली अफेक्टेड होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मींस है कि रूट, स्टेम, लीफ, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आ जाती है, और ये एनवायरनमेंट से हाईली अफेक्टेड है, ठीक है। सो दिस सिस्टम ऑफ वाज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब हमको नीड हुई नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में जाने की।
अंडरस्टैंड। नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को मैंने आपको बताया था, बेंथम और होकर ने इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry इस पर बेस्ड था। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाईली इवॉल्व्ड है, किससे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन से। क्योंकि यहाँ पर जो हमने बेस्ड माना है वो एक्सटर्नल फीचर्स मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और आल्सो इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स के बेस पर भी, लाइक दैट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मीन होता है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस का डिटेल्ड स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। सेकेंड एनाटॉमी की बात करते हैं। दूसरा जो इंटरनल फीचर है, एनाटॉमी का सीधा सा मतलब है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिवील्ड आफ्टर डाइसेक्शन, वो एनाटॉमी में आ जाता है। इसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आप जानते हैं अच्छे से क्या है कि भाई स्टडी ऑफ एम्ब्रियो विद ऑल एस्पेक्ट्स, वो एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। एंड लास्ट फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री भी क्या है कि भाई स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स स्पेशली derived फ्रॉम द प्लांट्स, वो फाइटोकेमिस्ट्री में आ जाएंगे। अब फाइटोकेमिस्ट्री में जैसे आप कह सकते हैं कि भाई जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं लाइक दैट टेनिन्स, रेजेंस, गम्स, एल्कलॉइड्स, तो ये सब फाइटोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड स्पीशीज के बीच। इसके बाद में लास्ट हम यहाँ पे बात करें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इसको सबसे पहले कई साइंटिस्टों ने दिया है, इसको मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। एक्लर ने दिया था, एक्लर के बाद में एंगलर प्रेंटल ने इसको दिया, फिर ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया। इसके बाद में और भी इसमें साइंटिस्ट हैं, हचिनसन है, तख्ताजन है, कॉन्क्विस्ट है, उन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन के बारे में दिया, डिटेल्ड स्टडी किया। लेकिन ये सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको हम क्या कह देते हैं, फाइलोजेनी, माने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी हम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लिंक कर देता हूँ। आपने इवोल्यूशन में बायोजेनेटिक लॉ पढ़ा होगा, जिसको हम अर्नस्ट हैकल ने दिया था, रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। और ये थ्योरी ये बोलती है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। और ऑन्टोजेनी का मीनिंग क्या होता है? ऑन्टोजेनी का मीन्स होता है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी बोलते हैं। तो क्या है कि इसका मीनिंग क्या है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी? इसका मीनिंग ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। मींस वो ऑर्गेनिज्म ये इंडिकेट करता है कि मेरा इवोल्यूशन इस टाइप के ऑर्गेनिज्म से हुआ है, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, ये फाइलोजेनी में आता है। और इवन जितने भी बेटा टैक्सा होते हैं, तो टैक्सा में आप स्टडी करते हैं तो टैक्सा सो कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन हो गया, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूं। आगे एक पॉइंट आ रहा है कि ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की जो ब्रांचेज हैं वो क्या हैं? तो जनरली टैक्सोनॉमी की 3 ब्रांचेज हैं। हाउ मेनी?
मेन ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी 3 ब्रांचेज, जिसमें फर्स्ट ब्रांच है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी, थर्ड ब्रांच है कीमोटैक्सोनॉमी। अब इन 3 टर्म को आपको समझना है जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। इन 3 टर्म में मैं पहली बात कर रहा हूं आपसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये फर्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमी की। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना है जो टैक्सोनॉमी है, आप जानते हैं कि it is the branch of biology that deals with the study of characterization, identification, nomenclature and classification of the living organism। ये टैक्सोनॉमी में होता है और इसके फादर कैरोलस लिनियस हैं। अब यहाँ न्यूमेरिकल टर्म को समझना है। न्यूमेरिकल टर्म का मीन्स है नंबर्स, किसी कोई कोड या नंबर्स दे करके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जनरली जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, दिस टैक्सोनॉमी इज यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की हेल्प से इसको हमने यूज किया है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर और कोड्स हमने दिया है और उस आधार पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी हम कर सकते हैं एक साथ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। इसके बाद में सेकंड आ जाती है यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी या इसको सिंपली हम कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोल देते हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी माने इस टैक्सोनॉमी में हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, लाइक वो आप देखते हैं क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड थर्ड क्रोमोसोम बिहेवियर। तो ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हम रिलेटेड स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं और इसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो या फिर कैरियोटैक्सोनॉमी, क्योंकि कैरियन जो टर्म है वो न्यूक्लियस के लिए आता है, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, चाहे वो क्रोमोसोम के नंबर की बात है या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात है या क्रोमोसोम बिहेवियर की बात है, तो ये साइटोटैक्सोनॉमी में आ जाता है। अब यहाँ पर जो थर्ड